नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया के अभी तक की 30 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 30 बड़ी खबरों पर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा, राज्य में बनेगी क्वांटम रैली। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की होगी अनुरूप क्वांटम प्रौद्योगिकी। विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी प्रगति लाने के लिए आंध्र प्रदेश तैयार। सीडीएस से समग्र यूएस रोधी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता पर दिया जोर। अनिल चौहान ने बताया कि कम लागत वाले ड्रोन किस तरह से बदलते हैं युद्ध की अर्थशास्त्र। ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियों के बारे में एक सामान्य भाषा और तौर तरीका तय करना जरूरी। संभल में आलू पर दिखी भगवान की दिव्य छवि। बड़ी संख्या में दर्शन के लिए श्रद्धालु हुए एकत्रित। राम दरबार में रखे गए आलू को भगवान का माना जा रहा है अवतार। ग्रामीणों ने मंदिर में स्थापित करने का किया फैसला। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के डिब्बे के बीच मिला नवजात का शव। नवजात को जन्म देने के तुरंत बाद ही किसी ने वहां फेंका। ट्रेन के डिब्बों के बीच कपलर पर मिला नवजात का शव। न्यायाधीशों को सेवा से हटाने संबंधी आदेशों को किया निरस्त। चरण क्लब एंड रिजॉर्ट में कथित तौर पर शराब पीकर हंगामा करने वाले प्रशिक्षण न्यायाधीशों को सेवा से हटाने संबंधी आदेशों को किया गया निरस्त। फिर से परिवीक्षाधीन अधिकारी के पद पर बहाल करने के दिए आदेश। केरल पुलिस ने 1.66 किलोग्राम एमडीएमए किया जब्त। तंजानिया नागरिक को किया गिरफ्तार। पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पकड़ा। सीरिया की सरकार ने पूर्वोत्तर में कुर्द नेतृत्व वाले प्राधिकार के साथ अहम समझौते पर किए हस्ताक्षर। समझौते में युद्ध विराम और मुख्य अमेरिकी समर्थित बल का सीरियाई सेना में विलय है शामिल। व्यापार संपर्क सुविधा में सहयोग बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं भारत और आर्मेनिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने आर्मेनियाई समकक्ष के साथ की वार्ता। दोनों मंत्रियों ने ही की सार्थक चर्चा। अमेरिकी सीनेट ने श्रम मंत्री के तौर पर लॉरी चावेज डेरेमर की नियुक्ति को दी मंजूरी। इंटरनेशनल ब्रदरहुड ऑफ टीमस्टर्स सहित कई प्रमुख श्रमिक यूनियनों ने नियुक्ति का किया समर्थन। फिलीपीन के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे को किया गिरफ्तार। मनीला हवाई अड्डे से किया गया गिरफ्तार। देशद्रोह के लगे हैं आरोप। यूपी के सुल्तानपुर जिले की पुलिस लाइन में दरोगा की संदिग्ध मौत। मऊ जिले के घोसी थाना क्षेत्र का निवासी है मृतक अजीत कुमार सिंह। पोस्टमार्टम में मृत का यकृत निकला क्षतिग्रस्त। खेल मंत्रालय ने डब्ल्यूएफआई का निलंबन लिया वापस। राष्ट्रीय प्रतियोगिता और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा का रास्ता हुआ साफ। डब्ल्यूएफआई के सुधारात्मक कदम उठाने पर हटाया निलंबन। जयपुर का जेडी इंजीनियर 50 से ज्यादा प्लॉट का मालिक। एसीबी के इंजीनियर अविनाश शर्मा पर लंबे समय से थी नजर। 50 प्लॉट की जानकारी मिली। 6.25 करोड़ से ज्यादा के दूसरे प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स भी शामिल। बजट सत्र का आज दूसरा दिन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान को लेकर डीएमके सांसद करेंगे विरोध प्रदर्शन। दूसरे मुद्दों पर भी होगी चर्चा। महू हिंसा में एमपी पुलिस एक्शन मोड में। अब तक 5 एफआईआर की दर्ज। 40 लोगों को किया नामजद। अन्य आरोपियों के खिलाफ भी हो सकता है एक्शन। शेयर बाजार में आई भारी गिरावट। आज शेयर बाजार में शुरुआत रही कमजोर। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में फिसले। वैश्विक अनिश्चितताओं का मार्केट पर पड़ा असर। शर्जील इमाम की बड़ी मुश्किलें। 2019 में हुई जामिया हिंसा के लिए किए गए आरोप तय। कोर्ट ने शर्जील के भाषण को माना जहरीला। नफरत फैलाने के उद्देश्य से दिया था भाषण। आनंद विहार में झोपड़ी में आग लगने से 3 लोगों की जलकर हुई मौत। सभी मृतक उत्तर प्रदेश के औरिया जिले के निवासी। सोमवार देर रात लगी थी आग। के टॉप 20 पॉल्यूशन वाले शहरों में भारत के 13 शहर। बर्निहाट पहले और दिल्ली दूसरे नंबर पर। मुल्लापुर तीसरे स्थान पर। डब्ल्यूएचओ ने जताई चिंता। अमित शाह ने आज लोकसभा में पेश किया महत्वपूर्ण विधेयक। कहा, घुसपैठियों की खैर नहीं, विदेशियों की एंट्री पर सख्त नियम। 4 पुराने कानूनों किया समाप्त। असम के डिब्रूगढ़ जिले में जादू टोना के संदेह में महिला पर हुआ हमला। महिला हुई गंभीर रूप से घायल। 25 लोगों के समूह ने किया घर में घुसकर हमला। महिला पर जादू टोने से लोगों को बीमार करने का लगाया आरोप। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड भारत दौरे पर आएंगी। तुलसी गबार्ड हिंदू प्रशांत क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय यात्रा के तहत भारत का करेंगी दौरा। गबार्ड ने कहा, जापान, थाईलैंड और भारत की करूंगी यात्रा। कच्छ जिले में भूकंप के झटके की गए महसूस। कोई नुकसान नहीं। भूकंप की तीव्रता 3.0 है और 2.8 की गई दर्ज। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के मॉरिशस यात्रा पर कसा तंज। मणिपुर के लोग अब भी उनकी यात्रा कर रहे हैं इंतजार। 2 साल से मणिपुर का दौरा नहीं करना राज्य के लोगों का अपमान। मणिपुर में राष्ट्रपति प्रशासन होने के बावजूद भी स्थिति तनावपूर्ण।
ओडिशा विधानसभा में जमकर हुआ हंगामा। भाजपा और कांग्रेसी विधायकों के बीच हुई धक्का मुक्की। अध्यक्ष ने की सदन की कार्यवाही स्थगित। कुछ विधायकों को निकाला गया बाहर। धर्मेंद्र यादव ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की उठाई मांग। सांसद यादव ने कहा, पुरानी पेंशन से सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के भविष्य की सुरक्षा होगी सुनिश्चित। केरल के कोल्लम में कब्रिस्तान के पास सूटकेस से मिला मानव कंकाल। क्षेत्र में मचा हड़कंप। पुलिस ड्यूटी जांच में सड़क से फेंका गया सूटकेस। केरल के कांग्रेस सांसदों ने आशा कार्यकर्ताओं के मुद्दे पर संसद परिसर में किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार से दखल की करी मांग। जस्टिस फॉर आशा वर्कर्स के लगाए नारे। झारखंड का सबसे बड़ा गैंगस्टर अमन साहू मारा गया। विकास दुबे की तरह पलटी पुलिस की गाड़ी। अमन पर हत्या और अपहरण समेत दर्जनों आरोपों के मामले दर्ज। ईडी की गाड़ी पर हुआ हमला। कांग्रेसी नेता को पुलिस ने बनाया आरोपी। भूपेश बघेल के बेटे के घर डालने गए थे रेड। आबकारी मामले में हुई थी कार्यवाही। सुपर 30 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।